23वें दिन भी क्लर्कों की हड़ताल जो है वो जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 23वें दिन भी क्लर्कों की हड़ताल जारी है। अब तक 3 दौर की बैठक बेनतीजा रही है। 3 दौर की बैठक बेनतीजा। क्लर्कों की मांग पर वेतन बढ़ाने को तैयार है सरकार। बेसिक पे 35,400 करने की क्लर्कों की मांग। रजिस्ट्रियां बंद, 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। देखिए, इस हड़ताल की वजह से 300 करोड़ का नुकसान अब तक सरकार को उठाना पड़ा है। राजस्व का भी घाटा हो रहा है। क्लर्कों की जो हड़ताल है वो 23 दिन से लगातार जारी है। अब तक 300 करोड़ का घाटा सरकार को हुआ है। ये भी जानकारी दे दें कि 3 दौर की बैठक जो है वो बैठकें हुई तो लेकिन बेनतीजा रही। क्लर्कों की मांग वेतन बढ़ाने की है। अब बताया जा रहा है कि क्लर्कों की मांग पर वेतन बढ़ाने को सरकार तैयार है। बेसिक पे 35,400 करने की क्लर्क मांग कर रहे हैं। रजिस्ट्रियां उन्होंने बंद कर दी, काम छोड़ दिया करना, हड़ताल पर बैठ गए, जिसका असर हुआ कि 300 करोड़ का नुकसान सरकार को। मांगे सैलरी में हाइक, क्रमिक भूख हड़ताल पर कर्मचारी। देखिए, क्लर्क ऑन स्ट्राइक, मांगे हैं सैलरी में हाइक। सरकार से वेतन बढ़ोतरी की ये मांग कर रहे हैं। 35,400 की मांग पर क्लर्क अड़े हैं, कह रहे हैं सैलरी हाइक हमें मिलना चाहिए। क्लर्क हड़ताल का 23वां दिन है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्रमिक भूख हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हैं। हालांकि सरकार और क्लर्कों की बातचीत हुई, 3 दौर की बातचीत, लेकिन बेनतीजा रही। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 23वें दिन भी क्लर्कों की हड़ताल जारी है। इस बीच हमने देखा कि सरकार से बातचीत भी हुई, बैठकें भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। अब आगे क्या अपडेट इस खबर पर? सृष्टि, बिल्कुल, पहले तो मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में भी लगातार तमाम जो सरकारी विभागों के क्लर्क हैं वो लगातार यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पंडाल है वो खचाखच भरा हुआ है और लगातार अपने धरने पर 23वें दिन भी लगातार बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और आगे क्या कुछ इनकी रणनीति रहने वाली है, इनसे हम जान लेते हैं। भाई साहब, क्या कुछ रणनीति है अब अगली आपकी, क्योंकि जो वार्ता हुई उसमें कोई रिजल्ट लेकर कर नहीं आया? देखो, हम तो चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर जरूर संज्ञान ले, पर हमारे जो ओएसडी साहब है जवाहर यादव, मीटिंग होने से पहले कह रहे हैं 35,400 हम नहीं दे सकते। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब 35,400 आप दे ही नहीं सकते तो आप मीटिंग करने क्यों आए? दूसरी बात यह है, जवाहर यादव जी कहते हैं कि पंजाब में और हिमाचल में 19,900 है। 19,900 खाली टेम्परेरी पीरियड पे होता है 2 साल के लिए, उसके बाद उनकी सैलरी 35,400 कर दी जाती है। तो जवाहर यादव जी के संज्ञान में मैं ये लाना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो अपने आंकड़े ठीक करें। तीसरी बात यह है कि ये जो जनता बैठी हुई है, 23वां दिन है, 3 मीटिंग आपकी हो चुकी हैं 13, 21, 26 तारीख को। तो मैं जवाहर यादव जी ये पूछना चाहूंगा कि जितनी आपने इन क्लर्क लोगों को परेशान कर रखा है, ये आपका नैतिक दायित्व नहीं है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करा जाए? चौथी बात यह है कि जो जनता परेशान हो रही है उसका ब्लेम हमारे ऊपर कर रहे हैं। मीटिंग आप फेल करते हैं, अब आपकी वार्ता फेल होती है, जबकि जनता आपकी तरफ से परेशान हो रही है, ना कि हमारी तरफ से। और ये जो जनता परेशान हो रही है, ये वोट की चोट से आपको अगले वाले चुनाव में जवाब देगी इसका। कौन कौन से विभाग के लोग बैठे हुए हैं जो क्लर्क हैं यहाँ? है सारे के सारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सब बैठे हुए हैं और पूरी मेहनत के साथ बैठे हुए हैं। और जब तक 35,400 का मुद्दा सुलझ नहीं जाएगा, यहाँ से ये खड़े होने वाले नहीं हैं। तो सृष्टि, जब तक 35,400 का मुद्दा इनका सुलझ नहीं जाता तब तक ये किसी भी सूरत में नहीं यहाँ से उठने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में महिला हैं जो वो भी यहाँ पहुँची हैं और लगातार ये धरने पर ही बैठी रहती हैं। हालांकि कोशिश है इनकी भी कि 35,400, लेकिन जो 2-3 दौर की जो वार्ता हुई उसमें कोई हल नहीं निकला। अब क्या अगला कदम रहने वाला है आपका? ठीक है, अब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 3 बार वार्ता हो चुकी है कि सरकार किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं रही है। वो 2100 की बात कर रहे हैं, पर डे के हिसाब से कितना बढ़ा आप बताइए? 30 रुपए।
उसमें ज़्यादा खर्च चल जाएगा। हमारा खुद ही सोचने वाली बात है। सरकार को ये शर्म आनी चाहिए ऐसा सुझाव भी देते हुए, सुझाव पेश करते हुए। 35,400 के आगे क्या है ये 2100। तो राजेंद्र, सरकार की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं, देखिए ये कर्मचारी तो अपनी मांग पर अड़े हैं 35,400 की, लेकिन सरकार जो तर्क दे रही है, जो ये वार्ता हुई है, उसमें सरकार की तरफ से जो कुछ भी बातें कही जा रही हैं, ये उनको किस तरह से देख रहे हैं? क्या इनको नहीं लगता कि सरकार की भी बात को इन्हें थोड़ा समझना चाहिए? इस पर भी इनसे सवाल कीजिए। देखिए, बिल्कुल सरकार से जो वार्ता हुई है उसको लेकर ये क्या कुछ सोचते हैं और इनको विचार करने की जरूरत है या नहीं है, इनसे हम जान लेते हैं। सरकार से वार्ता हुई है, उस पर विचार करने की जरूरत है या नहीं है आपको? नहीं, इस पर कोई विचार नहीं होगा जब तक 35,400 का मुद्दा हल नहीं होता। हमारी एक ही मांग है कि मूल वेतनमान 35,400 सरकार दे तुरंत। और आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पर है और विभिन्न संगठनों से हमें समर्थन भी मिल रहा है और कल पूरे प्रदेश के कर्मचारी हमारे साथ आएंगे। लेकिन वो बढ़ाने की भी बात कह रहे हैं, क्या उस पर विचार करने की जरूरत नहीं? हमारे उस पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है। वो जहाँ बोल रहे हैं वो तो कहीं नजदीक भी नहीं है। कहीं नजदीक वो जब भी आदमी विचार कर सकता है, लेकिन नजदीक नहीं। लेकिन हमारा क्या 35,400 का, और 35,400 जब तक सरकार नहीं देगी हड़ताल जारी रहेगी। और मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जो करोड़ों का घाटा हो रहा है राजस्व का, और हरियाणा प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। और हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अब वो स्वयं तो साफ तौर पर कहना है कि उसमें कोई भी विचार नहीं होगा, क्योंकि जब तक 35,400 सरकार नहीं करती है वो सरकार की किसी बात पर विचार करने को तैयार नहीं है। जी सृष्टि। बिल्कुल, तो कर्मचारी तो यहाँ पर साफ कह रहे हैं ये क्लर्क की बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच राजेंद्र, अगर हम देखें तो राजस्व का काफी घाटा हो रहा है सरकार को। अब तक की अगर बात की जाए, जिस तरह से रजिस्ट्रियां बंद है, काम पूरी तरीके से बंद है, बताया जा रहा है कि करीब करीब 300 करोड़ का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है। इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो तमाम लोग हैं विभागों में चक्कर काट रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हैं या कोई भी है, वो अपने कामों के लिए धक्के खा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इधर भी ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या मानते हैं जो लोग चक्कर काट रहे हैं, क्या उनका भी तो कुछ बनता होगा आपके लिए? जी बिल्कुल, उनका हक है, क्योंकि उनको सर्विस मिलनी चाहिए, जनता को सर्विस मिलनी चाहिए। लेकिन इस सब चीज़ के लिए केवल और केवल हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। हमने उनको पहले ही चेताया था कि हमारी जो जायज़ मांग है 35,400 उसको मान लें, वरना हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे। लेकिन जो तमाम लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं कामों के लिए, चाहे रजिस्ट्री है या बच्चों के जो डोमिसाइल हैं या और अन्य जातीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं, उनको भी तो दिक्कतें आती हैं। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, हमारे भी तो बच्चे हैं। सरकार के हिसाब से हमारा काम सिर्फ 3 है, डायरी, डिस्पैच, रिकॉर्ड कीपिंग का। हम वो काम करते हैं। बाकी राजेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि इसी मसले से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट जो है वो हम तक पहुंची है। उस अपडेट के बारे में दर्शकों को बता दें। क्लर्कों की हड़ताल से जुड़ी ही बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को एक पत्र लिखा है। हड़ताल में शामिल क्लर्कों की जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं। प्रोफार्मा भेजकर मांगी गई है ये जानकारी। सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। कल रिपोर्ट जो है वो मांगी गई थी। क्लर्कों की हड़ताल से जुड़ी देखिए ये बड़ी खबर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा है और हड़ताल में जो भी क्लर्क शामिल हैं उनकी जानकारी मांगी गई है। जो भी हड़ताल में शामिल है क्लर्क, उनकी जानकारी मांगी गई है डीसी से। सरकार माना जा रहा है कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कल ये रिपोर्ट मांगी गई थी। मेरे सहयोगी राजेंद्र भी मेरे साथ लगातार बने हैं। राजेंद्र, मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखकर कह दिया है कि जो भी कर्मचारी क्लर्क हड़ताल में शामिल हैं उन सबकी लिस्ट दीजिए। बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और साथ ही राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, तो इसी के चलते ये जो है एक बड़ा अहम फैसला उनकी तरफ से लिया गया होगा। लेकिन कर्मचारी जो क्लर्क हैं वो क्या इस बात को लेकर सोचते हैं, इनसे हम जान लेते हैं। एक डीसी साहब के पास सूचना भेजी गई है कि जल्द ही उन क्लर्कों का ब्यौरा सरकार को उपलब्ध कराएंगे जो कि यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं। उस बात को किस नजरिए से देखते हैं? देखो जी, ब्यौरा तो हमने 5 जुलाई को जब हड़ताल कर दी थी तो हम स्ट्राइक भर के ही आए थे, तो ब्यौरा तो पहले दिन ही सरकार के पास पहुंच गया था।
तो ब्यौरा मांगने की जरूरत ही नहीं थी। वो ठीक है, चीफ सेक्रेटरी साहब पूछ रहे हैं तो ब्यौरा जो होगा डीसी साहब का चला जाएगा उनके पास। जो भी सरकार आगे कदम उठाती है हमारे लिए, हम भी तैयार है अगला कदम उठाने के लिए, क्योंकि हम भी अब शांत बैठने लिए नहीं है। हमारा जो शोषण हो रहा है वो पिछले 35 साल से हो रहा है और हमारा जो 35-400 टारगेट है वो हम लेके रहेंगे। और इस चैनल के माध्यम से मैं जवाहर यादव जी से कहना चाहूँगा कि जब आपने 2014 में सत्ता में आए थे तो सैलरी लिपिक की सैलरी बढ़ाने के लिए आपने बोला था और आपने एक माध्यम कमेटी सर एक मिनट, लेकिन जो जानकारी मांगी गई है सचिव की तरफ से, डीसी को जो पत्र लिखकर जानकारी ली गई कि जो क्लर्क हड़ताल पर बैठे हैं और कोई अहम फैसला भी इसको लेकर लिया जा सकता है। कोई बात नहीं सर, हम तैयार बैठे हैं। अगर सरकार कोई फैसला लेगी तो हम बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। हमारा टारगेट 35-400 नहीं मिलेगा, हम बैठे हुए हैं। कोई भी सरकार फैसला लेगी उसका स्वागत करेंगे हम, कोई बात नहीं है। अगर वो दंडात्मक हो या हमारे लिए बढ़िया हो तो हमें उसके लिए हम तैयार हैं। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बार सरकार को ये भी कहना चाहूँगा कि जब 2014 में ये सरकार आई थी तो इन्होंने माधवन कमेटी गठित करी थी। उस माधवन कमेटी ने भी सिफारिश करी थी कि क्लर्कों का वेतन बढ़ा रहे चाहिए, उस सिफारिश को भी इन्होंने नहीं माना। तो ये हमें ही परेशान करने का काम कर रहे हैं और जनता को भी परेशान यही कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सृष्टि साफ तौर पर जो क्लर्क हैं वो यही कह रहे हैं कि चाहे वो कुछ भी कर लें लेकिन वो किसी भी सूरत में अपना धरना समाप्त करने वाले नहीं है जब तक कि उनकी सैलरी 35-400 नहीं की जाती है। साफ तौर पर कह रहे हैं और वो उस बात के लिए तैयार भी हैं पहले से। आप इनसे एक बार ये भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो लिस्ट मांगी गई है, हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम सरकार उस पर ले ले, तो क्या उसके लिए भी ये तैयार है अगर कुछ इनके अगेंस्ट में भी होता है तो? बिल्कुल, सरकार ने जो लिस्ट मांगी है और आपके खिलाफ अगर कोई बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? आपका क्या वो रहेगा? बिल्कुल तैयार है जी। और अगर सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो हम इस जो प्रदर्शन को और ज्यादा उग्र करेंगे और तीखा करेंगे। तो कहीं ना कहीं सृष्टि और ज्यादा तीखा करेंगे, लेकिन तीखा करने से फायदा क्या निकलने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है, साथ ही राजस्व का भी नुकसान हो रहा है और आप लोग भी परेशान हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था अभी कि जनता हमारी वजह से परेशान नहीं है, जनता उनकी वजह से परेशान है। और अगला हमारा सरकार ने आपके साथ प्रयास किए, आपकी तनख्वाह बढ़ाने की भी बात कही। सरकार क्या प्रयास कर रही है? 3 बार की मीटिंग हो गई, अभी तक सरकार ने क्या सोल्यूशन निकाला? कोई सोल्यूशन निकाला। हर बार हमारे जवाहर यादव जी जो ओएसडी है सीएम साहब के, वो बाहर आके कह देते हैं कि हमारी सकारात्मक मीटिंग रही। मुझे बता दें एक बार सकारात्मक क्या कौन सी मीटिंग रही? उन्होंने कौन सा पीरियड बढ़ा दिया हमारा? आप तैयार हैं उस बात के लिए अगर कोई एक्शन होता है? बिल्कुल, हम तैयार बैठे हैं सारे के सारे यहाँ पे, पूरे उसका स्वागत करेंगे हम। अगर सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर कोई भी एक्शन लेती है तो उसका ये स्वागत करेंगे, साफ तौर पर कह रहे हैं। वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है। और दूसरी तरफ लोग पूरी तरह से परेशान जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग तहसील में जाते हैं या कहीं अन्य विभागों में जाते हैं तो क्लर्क ना होने की वजह से उनके काम अधर में लटके हुए हैं। राजेश, अब मेरा एक सवाल आपसे है, ऐसे में क्या लगता है, क्या ये मामला सुलझ पाएगा और क्या यहाँ पर सरकार को थोड़ा मोल्ड होने की जरूरत है? क्योंकि कर्मचारियों ने, क्लर्कों ने तो साफ कर दिया है। हालांकि देखिए, हम ये भी जानते हैं कि अपनी किसी भी बात को मनवाने के लिए ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप राज्य में राजस्व का भी नुकसान कर रहे हैं, लोगों को भी दिक्कत आ रही है। ये तरीका सही नहीं है, लेकिन अब सरकार को भी क्या लगता है थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, अपनी साइड से मोल्ड होना पड़ेगा? सृष्टि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पिछले 23 दिन से लगातार धरने पर बैठे, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा ढीला रवैया अपनाने की जरूरत है। और दूसरी तरफ क्लर्कों को भी ये सोचना चाहिए, अगर सरकार झुकती है तो इनका झुकाव भी सरकार की तरफ होना चाहिए, ताकि बीच का रास्ता निकल जाए और ये हड़ताल समाप्त हो जाए और इसके बाद जो तमाम लोग धक्के खा रहे हैं वे भी उस धक्के खाने से बच जाएं और उनके काम समय पर हो पाएं। जी सृष्टि। ठीक है राजेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, क्लर्कों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से साफ कह दिया गया है कि मांग अगर नहीं मानी जाती तो हमारा धरना तो ये आगे भी जारी रहेगा। यानी कि साफ तौर पर ये कह रहे हैं 35-400, वरना धरना हड़ताल जारी रखेंगे। लिपिक कर्मचारी लगातार 23 दिन से अपने हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि 3 स्तरीय बैठक हो चुकी है। कल भी मुख्यमंत्री के ओएसडी से बात हुई। हालांकि जो वार्तालाप है वो कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ी, उसको लेकर बात करेंगे और आगे की रणनीति क्या रहेगी। प्रधान जी, 3 बार बात हो चुकी है, कल सिरे से नकार दिया है मुख्यमंत्री के ओएसडी ने कि भाई जो मांगे 35-400 की है वो कहीं भी जायज़ नहीं है। साथ ही आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी?
ओएसडी साहब ने नकार दिया, उनके नकारने से हम मानने वाले नहीं हैं। हमारी मांग 35,400 है और 35,400 लेकर ही रहेंगे। आगे की रणनीति हम आज शाम तक डिक्लेयर करके आंदोलन को और तेज करेंगे। क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी या मुख्यमंत्री का जो डेलीगेट्स है वो भी हट पर है और आप भी हट पे है, उससे आम लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है? क्योंकि 23 दिन हो चुके हैं जनाब, और लिपिक कर्मचारियों का जो काम है वो कहीं ना कहीं उसके बगैर पूरा हरियाणा कहीं ना कहीं दिक्कत में है। उसको नहीं लगता कि आम लोग परेशान हैं? ये तो देखो मुख्यमंत्री को या ओएसडी साहब को देखना चाहिए कि आम जनता को परेशानी हो रही है। हम तो अपनी जायज़ हक की मांग कर रहे हैं, हम हट पे नहीं है, अपनी मांग कर रहे हैं, जायज़ मांग है हमारी, और उसके ऊपर सरकार ने विचार करना चाहिए। सरकार विचार करने को तैयार नहीं तो अभी हम उस पर मजबूर हैं। हमने तो अपना काम कर रहे हैं, उस काम की हमें जायज़ मांग तनख्वाह चाहिए। कल जब बात कर रहे थे ओएसडी, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है या अन्य जो भी दल है वो बातें कर रहे हैं, पंजाब हो या हिमाचल हो, वहाँ सबसे ज़्यादा जो मानदेय हैं वो हरियाणा में है। उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, ऐसी ये गलत बात है। हिमाचल का आप मानदेय देखिए, हिमाचल में 2 साल जब तक प्रोविजन पीरियड रहता है तभी उनका कम है, प्रोविजन पीरियड के बाद उनका हमसे ज़्यादा मानदेय है। हरियाणा में कम है, और हरियाणा की तो वैसे भी जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा है, उसके हिसाब से भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े से ना करते हुए हमारे काम की समीक्षा करके देखिए, जो हम काम करें उसके हिसाब से हमारा 35,400 है। जो डेगुलेशन हमारे बराबर रहते थे, हमसे नीचे रहते थे, वो भी सरकार ने 35,400 पे पहुँचा दिए। कल मीटिंग में भी सरकार ने बोला कि वो हमसे गलती होगी। गलती ये कोई इतने शीर्ष नेतृत्व पे गलती वाला कोई पॉइंट नहीं होता। ये जानबूझ के सरकार कलर को दबाव बनाना चाह रही है, इस दबाव को हम नहीं मानेंगे। 35,400 लेकर ही उठेंगे। मध्यस्थता कुछ होगी क्या? 35,400 आपने कहा, उन्होंने कहा 35,400 नहीं होगी, तो क्या लगता है जो शाम को जो आप लोगों का जो राज्य स्तरीय जो मीटिंग हो रही है उसमें कोई मध्यस्थता निकलने की कोई है संभावनाएं? अभी तो कोशिश जारी है, सरकार ने 1 हफ्ते का टाइम और दिया है और उस मीटिंग में हम जाएंगे। मीटिंग में जब भी सरकार बुलाएगी, मीटिंग के लिए मना नहीं है, शीर्ष नेतृत्व तो हमारा मीटिंग में जब भी बुलाएंगे, कॉल आएगी, जाएंगे, और जहाँ तक होगी हम बात करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। 5 लोग जो भूख हड़ताल पर हैं वो हर दिन 5 लोग होते हैं, उनमें से एक हैं, क्या नाम है आपका? और जो लगातार जो मीटिंगें हैं और वो कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ पा रही है, तो मनोबल में कोई लगता है कि मनोबल में आप लोगों का कोई गिरावट आएगी? नो सर, कोई गिरावट नहीं, मनोबल दूना हो गया हमारा इससे। जो कल सरकार का रवैया उससे देख मनोबल हमारा बढ़ गया है, कम नहीं है बिल्कुल। करो या मरो नीति पा गया हम बिल्कुल। 35,400 से कम नहीं? बिल्कुल नहीं सर, 35,400 बिल्कुल नहीं। 35,400 से 1 रुपया भी कम नहीं। भूख हड़ताल से कोई कमजोरी जनाब, मनोबल में कमजोरी या लोग अपनी मांग को लाड़ी और लेकर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। क्या कहेंगे जनाब? हम 35,400 के लिए बैठे हैं और 35,400 के लिए ही बैठे रहेंगे। जब तक 35,400 नहीं मिलता हम उठने वाले नहीं हैं यहाँ से। 35,400 से कम नहीं, लगातार जो मीटिंगें हो रही है उसमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ पा रहा है, तो क्या क्या कहेंगे आप? नहीं, इससे हमारा मनोबल और बढ़ा है और हम अपने मुहिम को और ज़्यादा चलाएंगे और बढ़ाएंगे इसको, और अपना 35,400 लेके ही रहेंगे। 35,400 जी। 35,400 दादा क्या कहेंगे आप? 35,400 लेके ही रहेंगे। 35,400 लेके रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की जो ओएसडी से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 35,400 नहीं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ और एडजस्टमेंट हो सकता है। हालांकि प्रधान जी बता रहे हैं कि आज शाम को राज्य स्तरीय जो मीटिंग है उसमें कोई निर्णय होगा, या सरकार के द्वारा जो 1 हफ्ते का जो समय मांगा गया है उसमें देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। प्रधान जी, कितनी उम्मीदें हैं कि जो 1 हफ्ते का जो आप लोगों से सरकार ने जो समय मांगा है, या आप लोगों का जो शाम को जो डेलीगेट्स मीटिंग करेगा उसमें कोई निर्णय आने की उम्मीद है क्या? ये जो हमारा डेलीगेट बात कर रहा है वो तो हमने आंदोलन की रणनीति के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे को समर्थन दे रखा है, लिखित में रखा है, अभी उनको अपने साथ में बुलाएंगे, हम यहाँ पे प्रदर्शन को और तेज करेंगे, और सरकार मान लेती है तो बहुत अच्छा, हम उसका स्वागत करते हैं। धरना जारी रहेगा? धरना बिल्कुल जारी रहेगा जब तक 35,400 नहीं मिलता या उससे कम के ऊपर टेबल पे कोई टॉक होती है सरकार की, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो फिर जिस प्रकार से आदेश देगा उसको फॉलो करें। शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ दिया है, अगर वो जो फैसला लेंगे तो वो पूरे हरियाणा में मान्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये उन्होंने कहा है कि जो शाम को है वो डेलीगेट्स की मीटिंग है, जो आंदोलन है उसको लेकर रणनीति होगी। हालांकि सरकार के द्वारा 1 हफ्ते का समय मांगा गया है, और उन्होंने कहा है कि जो सरकार जो टेबल पर जो बात करेगी, जो शीर्ष नेतृत्व इन लोगों का होगा पूरे हरियाणा में, अगर उन लोगों ने जो भी डिसीजन ले लिया ये लोग मानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 35,400 से कम नहीं, लगातार जो भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा हमारा मनोबल बिल्कुल भी कम नहीं होगा, सरकार चाहे और 2 महीने इसे खींच ले, जो आंदोलन है वो बदस्तूर जारी रहेगा।